कहीं पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए हमें लग रहा है कि बहुत लोग फेल हो रहे हैं, तो हमारा भी फेल होना नॉर्मल है। कोई आईआईटी वाला थोड़ी ना फेल हो रहा है, कोई नीट वाला थोड़ी ना फेल हो रहा है। सारे बढ़िया बढ़िया आप पिछले 20 साल का टॉपर निकाल लेना अपने स्टेट का, 10वीं 12वीं के जो टॉपर है आज के डेट में कहाँ है। एक बात आप लोग नेमीवाल सर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। अगर देखिए, क्योंकि देखिए कोई आपको जैसे वोकैब वगैरह भी हो गया या फिर जीएस में भी कोई पोर्शन हो गया, कोई आपको बार बार बता सकता है लेकिन याद नहीं करवा सकता है। हमको अभी तक याद है, हम सर से पहले हम आए तो सर का ट्रिक वगैरह 2-4 दिन देखे, फिर सोचे क्या पढ़ा रहे हैं, फिर उसको देखना जब शुरू फिर एक बार हमको याद है सर बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ा रहे थे, तो हम 2 क्लास किए, 2 क्लास, और हमसे जब कोई पूछ रहा था तो हमको ये नहीं पता वो बुक है, कौन लिखा, कहाँ का राइटर है, कुछ नहीं, नाम बस डायरेक्ट आ जाता था कि हाँ ये बुक यही आदमी लिखा है। तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता ही होगा। तो अगर आप लोग फाउंडेशन बैच में आए हैं तो समझिए कि आप लोग मतलब बहुत अच्छा किए हैं। मतलब यहाँ से अब आप जाइएगा तो आपका रिजल्ट बहुत जल्द होगा। अगर कहीं और से आप आए हैं बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि हो जाए बहुत जल्द, लेकिन यहाँ से जो लड़का जाएगा वो कुछ ना कुछ ले लेगा 1 साल के अंदर, इतना कन्फर्म है, अगर रेगुलर ही पढ़े तो। मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं सिवान से हूँ, बिहार से। मैं आप लोग की तरह ही मैं डायरेक्ट फाउंडेशन करने ही आया था। पानीपत में 103 जब बैच आया था, और उससे पहले मैं पटना में पढ़ता था। और हमको आके यहाँ पे सबसे अच्छा यही लगा, जैसे आप लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं तो आप लोग भी पता है कि क्यों यहाँ पे आए हैं, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे होंगे तभी यहाँ पे आए और इतने दिन से यहाँ पर रुके हैं। हमको सबसे ज़्यादा डर लगता था फिर मैं 20 अप्रैल 2024 को आया था गुरुकुल में। मैं 5.5 महीने यहाँ समालका में रहा और 4.5 महीने से या 5 महीने के आसपास में वहाँ रामपुरथल में। और 2024 वाला CGL है, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, PA मिला है। मैं फिर आया हूँ तैयारी करने के लिए, GST इंस्पेक्टर की तैयारी कर, मतलब भाई मेरा लक्ष्य है भाई मैं वो मिले, इसलिए मैं वापस वहाँ आया। चलो एक बार साइड हटो। ये एड्रेस जो लोकेशन दिख रहा होगा, आप जहां बैठे वहीं का है, दिख रहा है? जिस जगह आप बैठे उसी जगह का है। ये बालक है वो, ये पगड़ी वाला। दिख गया? ठीक। जिसको नहीं दिखा दिख जाएगा। खैर, तो आपका नाम अशोक, विशाल, आपका नाम देवराज, ठीक। तो ये बच्चा दोनों फाउंडेशन बैच के हैं, और ये इसके कुछ दोस्त अभी शायद यहाँ पे हैं भी, शायद इसके टाइम के। ये 105 बैच का, 205 बैच, आप 103 बैच के। तो इनके बैच के भी बहुत बच्चे लगे, अलग अलग कोई सी। अच्छा, आपका पानीपत था, इनका समालका ब्रांच ही था। तो हम ये चाहते कि फाउंडेशन वालों को ही मिलवाएं आपसे, ताकि थोड़ा सा, अभी कोई बालक ही मिला तो आपके बीच बैठा हुआ है कि सर हम ग्रुप D को भी ऑप्शन रख लें। मैं बोला ऐसा क्यों सोचते हैं? अब सुनना ध्यान से। तो बोला जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं वहां के लिए CGL बोलना भी मजाक है, कि ऐसा कहते हैं कि पागल हो गया है। हमने तो यही सुना था कि 5 साल 7 साल लग जाता है CGL में। तो मेरे सीनियर जो हैं, जो 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो भी ग्रुप D का फॉर्म भरे हैं इस बार। तो वो मुझे चैलेंज दे रहे थे कि तुम ग्रुप D पास करके दिखाओ। तो मैंने कहा ग्रुप D मुश्किल है, उसमें 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है। तो इन बच्चों के द्वारा हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि 1 साल पढ़ के भी नौकरी लग सकती है। जय श्री राम भाइयों, और सब ठीक?
पहले मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ कॉलेज वॉलेज का, उसके बाद एसएससी की जर्नी का थोड़ा बहुत बता दूंगा और फिर डाउट ले लेंगे अगर मैं बता पाऊंगा आप लोगों को। मतलब 2021 में मैंने ग्रेजुएशन किया जयपुर से, राजस्थान से हूँ मैं। उसके बाद 2022 में मैंने सीजीएल की तैयारी शुरू की और 23 का पहला प्री दिया था। 19 सितंबर को रिजल्ट आया था, मेरा हुआ नहीं था। तो उसके बाद मैं कहानी सुनाता हूँ, उस दिन भी बता रहा था भाई, मैं खाटू श्याम गया था, फिर मैं वहाँ जाकर कसम लेके आया था कि भाई अब मैं अच्छे से एक दिन भी छुट्टी नहीं लूंगा और सीजीएल की अच्छे से तैयारी करूंगा। बट कसम वसम टूट टूट की घर आया, वापिस जयपुर रह के रूम लेके पढ़ने लगा। मतलब 2-4 दिन पढ़ता फिर ढूस, 2-4 दिन पढ़ता फिर ढूस। तो मेरे को लगा यार ऐसे तो होगा नहीं और 24 वाला सीजर निकालना किसी भी हाल में। फिर मैंने सर को पहले तो वीडियो दे के रखा था गौरव सर का कि भाई पहले महीने के 20,500 देने, फिर हर महीने 10,500 देना, वहीं रहना खाना पीना और थोड़ा मतलब क्या स्ट्रिक्टनेस है उसी वजह से आया। मतलब मैं लगातार नहीं पढ़ पाता, इसलिए मेरा मेन कारण यही था गुरुकुल में आने का। फिर मैं 20 अप्रैल 2024 को आया था गुरुकुल में। मैं 5.5 महीने यहाँ समालका में रहा और 4.5 महीने से या 5 महीने के आसपास में वहाँ रहा मुरथल में। और 2024 वाला सीजीएल है, इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, पीए मिला है। मैं फिर आया हूँ तैयारी करने के लिए, जीएसटी इंस्पेक्टर की तैयारी कर, मतलब भाई मेरा लक्ष्य है भाई मैं वो मिले, इसलिए मैं वापस वहाँ आया। मेन मेरा गुरुकुल आने का कारण मेन यही था कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था, मतलब मेन मेरा कारण यही था। और मैं अभी मुरथल में हूँ तो काफ़ी बच्चे ऐसे जो बाहर पहले रहते थे और सेलेक्ट हो गए अच्छी पोस्ट पे और उनको और रैंक सुधारनी या फिर होम स्टेट लेना है, तो बहुत सारे बच्चे थे, सर को पता है मुरथल में आए हुए हैं। मतलब अगर इसको लगातार पढ़ना है, मतलब माहौल के लिए हर चीज़ के लिए गुरुकुल बेस्ट है। और मतलब मैं इसलिए आया था गुरुकुल, और ये मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं फिर आया, अभी सेलेक्ट हो गया लेकिन मैं फिर आया हूँ भाई ठीक पोस्ट मिल जाए उसके लिए। तो मेरा तो यही था। बाकी थोड़ा बता देता हूँ 2-4 लाइन में। पहले तो जो गौरव सर वो लाइन लिखते हैं ना ब्लैक बोर्ड पर जब भी आते हैं सेशन लेने के पहले, वो एक लाइन लिखते हैं, वो पहले सिलेबस करना 7-8 महीने में, उसके बाद प्रैक्टिस और फिर मॉक। यही लाइन है मतलब पूरा सिलेक्शन के लिए। पहले सिलेबस अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से सिलेबस कर लो, उसके बाद प्रैक्टिस कर लो, कोई भी बुक प्रीवियस ईयर की ले लो या कोई भी मतलब जो टीचर बताए, जिस मास्टर तुम पढ़ रहे हो बुक बताए, और उसके बाद मॉक लगाते रहो। मॉक में गलतियाँ जो होती रहे उसको सुधारते जाओ, धीरे 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 मॉक लगाते रहो। और ऐसे ही जब तक मेंस हो जाए तब तक मॉक लगाते रहना, और ऐसे लगाते लगाते एक दिन सिलेक्शन भी हो जाए। धन्यवाद। एक्सपीरियंस तो यही है कि भाई मेन तो भाई कंसिस्टेंट रहने के लिए ही गुरुकुल आया था। बाकी जो वीकली मॉक होता है ना, मॉक वीकली, उसको जरूर लगाना है। और मतलब अपन क्या, अपने से भी अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के बालक होते हैं, मतलब यहाँ अपने पास अपना कोई सवाल जो अपने को नहीं आता, अपन यहाँ रहने का फायदा सबसे बढ़िया यही है। एक तो डाउट टीचर है, और डाउट टीचर नहीं भी हो वैसे तो है ही यहाँ पे। बाकी जो अपने आसपास जो बालक रहता है ना, वो मतलब कोई कोई सवाल होता है, जैसे कि किसी का परसेंटेज स्ट्रॉन्ग होता है, कोई का ट्रिगो होता है। तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग होता था वो मैं, मेरा जो दोस्त उसको सवाल नहीं आता था वो उसको बता देता था, जो उसका स्ट्रॉन्ग होता था वो मेरे को बता देता। मतलब मॉक जो ये वीकली वाला होता है, उसको ढंग से देके उसको एनालाइज करना ढंग से। जो सवाल तुम्हारे को नहीं आए, मेन वही है, जैसे कि 100 में से 70 सवाल आ गए, 30 नहीं आए, मेन तो वो 30 ही है। जो 70 तो तुम्हें नींद में भी उठा कोई पूछ लेगा ना तो भी वो 70 तो तुम कर ही लोगे, मेन वो 30 ही है। तो तुम यहाँ रहने का ये फायदा है कि बालक मतलब बहुत है, पढ़ाई पढ़ाई का माहौल है सारा। तो जो सवाल तुम्हारे को नहीं आया ना, तो उसको बैठ के करो, रोटी खाने बाद में जाओ, आराम से पहले एनालिसिस कर लो। उसके बाद भाई जो सवाल तुम्हारे को नहीं आया, डाउट टीचर से पूछ लो, या कोई मास्टर जो तुम्हारे को पढ़ा रहा है उससे पूछ लो, या फिर जो तुम्हारा साथी है। मतलब पढ़ाई के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, सबसे बड़ा फायदा यही है। ये मतलब ये है, मतलब बहुत मजा है कि पढ़ाई के इधर ही घूम रहा है, साल 1.5 साल मेहनत करनी है। तो जो सवाल नहीं आया वो उस साथी से पूछ लो, और दिमाग में वही चलता रहता है। रोटी भी खा रहा हो तो डिस्कस कर लेते भाई, हाँ इसका ये फॉर्मूला वहाँ लगेगा वहाँ लगेगा, उससे बहुत मतलब दिमाग खुलता भी जाता है। तो 70 हो रहे थे सही, उसके बाद 72, 75, 80, 82, 85, उसके बाद धीरे धीरे पहुंचेंगे। मॉक लगाते जाना है और फिर एक दिन सिलेक्शन भी हो जाएगा। और बहुत मतलब आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं सच में। मैं तो, मेरा फाइन भी बहुत लगा, ये सुखबीर सर से मेरा सबसे ज्यादा फाइन मेरा ही लगता था, पूछ लो सर से। मेरा वीडियो की फाइन वाइन की, फाइन भी लगता, मस्ती भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मस्ती है। हम भी, मैं पीछे बैठ के बहुत हा उल्ला करता था, बहुत मस्ती से पढ़ते रहो 8-10 महीने 1.5 साल। फिर यहाँ थोड़ा तैयारी हो जाएगी, उसके बाद सिलेक्शन कैंपस में चल जाएंगे। फिर वहाँ भी 4, 5, 7, 8 महीने जितने तुम गुजार पाओ, मतलब मेंस हो जब तक। उसके बाद आसान है, बहुत आसान, सीरियसली मतलब मजाक मजाक में पढ़ते पढ़ते आराम से एक दिन ऑफ मिलता ही है, उस दिन फोन चलाओ, बाकी आराम से पढ़ते पढ़ते आराम से हो जाए। कोई ज़्यादा इतना डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसान, जब मेरे जैसे का हो सकता है तो किसी का भी, सीरियसली यही है भाई। मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं सिवान से हूँ, बिहार से।
म- मैं आप लोग की तरह ही मैं डायरेक्ट फाउंडेशन करने ही आया था। पानीपत में 103 जब बैच आया था, और उससे पहले मैं पटना में पढ़ता था। और हमको आके यहाँ पे सबसे अच्छा यही लगा, जैसे आप लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं तो आप लोग को भी पता है कि क्यों यहाँ पे आए हैं। कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे होंगे तभी यहाँ पे आए हैं और इतने दिन से यहाँ पर रुके हैं। हमको सबसे ज़्यादा डर लगता था जीएस वगैरह से, और जीएस में स्टैटिक जी का हमको याद नहीं होता था। तो लिटरली बोल रहे हैं, सबसे जैसे ना होता कि अगर हम जीएस याद कर लिए तो यहाँ जो बैठा होगा सब कर लेगा। हम यहाँ पे आए तो हमको डेमीवाल सर मिल गए। अरे, देखिए बहुत देखिए बहुत देखिए बहुत बच्चे यहाँ पे होंगे जिनको मतलब कि ये लगता हो कि क्या पढ़ाते हैं सर, कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप सर से पढ़ रहे हैं और उसको रिवीजन कर रहे हैं तो आपको यहाँ याद आए चाहे ना आए, पेपर में जरूर याद आ जाएगा। तो पह, पहले मेरा स्टैटिक जीके वगैरह का जब डर खत्म हो गया, बाकी यहीं फाउंडेशन कोर्स में मैं जीएस का सारा सिलेबस वगैरह किया, मॉक टेस्ट वगैरह से और प्रीवियस ईयर बुक वगैरह लगाने से सब याद हो गया लगभग। मेरा मेन टारगेट दिल्ली पुलिस एसआई है, लेकिन इस बार मैं सीपीओ एग्जाम दिया था, मेरा प्री भी हुआ था और पैर में इंजरी हो गया, 10-15 दिन पहले रनिंग नहीं हो पाया। मैं मतलब कि सीजीएल में फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेरा सब कुछ था, मतलब सारा सब प्री निकला हमसे। ठीक, हम आगे जाके सब में रहते रहते चल गए, लास्ट में जाके मेरा अभी एमटीएस में हुआ। बाकी अभी हम बोले हमको ज्वाइन करना नहीं है, सर बोले नहीं तुम ज्वाइन करो। और मतलब मेरा मेन टारगेट है दिल्ली पुलिस एसआई। सबका अपना अपना होता है ना, किसी को सीजीएल करना है, किसी को कुछ, तो सीजीएल हम देंगे, लेकिन हमारा जो चॉइस है दिल्ली पुलिस एसआई, हम सीपीओ के थ्रू वही लेंगे, इसीलिए गुरुकुल में रुके हैं। और बाकी इन्होंने बता ही दिया, और गाइडलाइंस के लिए सर है ही। आप लोग अगर यहाँ पे हैं, यहाँ पर रुक गए हैं, तो ये कहना है ही नहीं कि आप लोग सीरियस है कि नहीं है। जो सीरियस है वही यहाँ रुकेगा। और यहाँ पे आप लोग सिलेबस, मतलब हम जो ऑब्जर्व किए हैं उस हिसाब से कि अगर यहाँ पे आप लोग हैं तो सिलेबस थोड़ा भी मत छोड़िए। अगर सब जब यहाँ से आप लोग जाइएगा सिलेक्शन ब्रांच में, तो वहाँ पे जैसे किसी को 15 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़े यहाँ पे सिलेबस करने के लिए, तो वो भी रुक सकता है। मतलब कि यहाँ पर रुक जाइए, आप कंप्लीट कर लीजिए तभी जाइए वहाँ पे, क्योंकि आपका प्रॉपर अपना से लिखा हुआ नोट्स वगैरह रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और बाकी वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल सर देते हैं। यहाँ तो हमको लगता है पता नहीं मिलता हो कि नहीं मिलता है सर, नहीं तो हमको उतना वहाँ नहीं ना, जैसे वहाँ डेली टेस्ट। हाँ, हम लोग में ऐसा नहीं था। हाँ, तो अगर अभी आप लोग को मिल रहा है एमसीक्यू वगैरह, और एक यहाँ पे श्योर शॉर्ट जो बुक है अभी, तो उसको लगाइए, इसके बाद फिर सर से पूछ के कोई ले लीजिए। हाँ, तो मतलब कि आपको प्रीवियस ईयर पर कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पर अगर श्योर शॉर्ट लगा लेते हैं, और फिर इधर का कोई लेके बुक जैसे पिनेकल वगैरह हो गया या फिर ब्लैक बुक, तो 10 साल के एमसीक्यू तो जीएस का ऐसे हो जाएगा। मतलब अभी के डेट में जो है, यूं समझिए कि जीएस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा किसी भी एग्जाम। जैसे मान लीजिए जितना भी बच्चा यहाँ पे पेपर देगा सीजीएल, कोई जरूरी नहीं सबका सीजीएल हो जाएगा, सबका सीएचएसएल हो जाए, लेकिन इसके अलावा और सब एग्जाम है उसमें सबसे ज़्यादा जीएस ही पूछा जाता है। अगर जैसे मान लीजिए कोई स्टेट के एग्जाम में जाइएगा, वहाँ भी आपको क्या मिलेगा, मैथ वगैरह लिमिटेड ही रहता है, जीएस का सबसे ज़्यादा। रेलवे वगैरह में अगर कोई एनटीपीसी वगैरह ट्राई कर रहा है, उसके लिए भी जीएस बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है। तो जीएस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि जीएस जितना जल्दी याद होता है उतना ही जल्दी भूल भी जाता है आदमी, लेकिन एक बार याद हो जाएगा रिवीजन से बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहता है। बाकी सर है ही, हम लोग को यही गाइड किए हैं, तो आप लोग के लिए तो एक बात, आप लोग नेमीवाल सर को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। अगर देखिए, क्योंकि देखिए कोई आपको जैसे वोकैब वगैरह भी हो गया, या फिर जीएस में भी कोई पोर्शन हो गया, कोई आपको बार बार बता सकता है लेकिन याद नहीं करवा सकता है। हमको अभी तक याद है, हम सर से पहले हम आए तो सर का ट्रिक वगैरह 2-4 दिन देखे, फिर सोचे क्या पढ़ा रहे हैं, फिर उसको देखना जब शुरू फिर एक बार हमको याद है सर बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ा रहे थे,
तो हम 2 क्लास किए, 2 क्लास, और हमसे जब कोई पूछ रहा था तो हमको ये नहीं पता वो बुक है, कौन लिखा, कहाँ का राइटर है, कुछ नहीं। नाम बस डायरेक्ट आ जाता था कि हाँ ये बुक यही आदमी लिखा है। तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता ही होगा। तो अगर आप लोग फाउंडेशन बैच में आए हैं तो समझिए कि आप लोग मतलब बहुत अच्छा किए हैं। मतलब यहाँ से अब आप जाइएगा तो आपका रिजल्ट बहुत जल्द होगा। अगर कहीं और से आप आए हैं बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि हो जाए बहुत जल्द, लेकिन यहाँ से जो लड़का जाएगा वो कुछ ना कुछ ले लेगा 1 साल के अंदर, इतना कंफर्म है, अगर रेगुलर ही पढ़े तो। कोशिश कर रहा हूँ कि फाउंडेशन बैच के बच्चों को ही आप तक लाऊं, ताकि ये जो अभी किसी से बात ही हो रही थी तो कई बच्चे क्लास करते करते बीच में ऑनलाइन में मूव कर जा रहे हैं, कहीं कहीं मूव कर जा रहे हैं। तो वो जो हड़बड़ी है वो आपको नुकसान करेगा। हम ये नहीं करें मत शिफ्ट होइए, अच्छा कर रहे हैं तो कीजिए, बढ़िया है, लेकिन हड़बड़ा के मत जजमेंट करिए। मान लीजिए आप ऑनलाइन करें तो वहां भी एमसीक्यू हमसे लेके जाइए कि जी मैं आज ऑनलाइन हमने हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा तो एक बार एमसीक्यू दे दो, ताकि अरे देते नहीं निकम्मे, जब कौन है जो करता और नहीं मिलता है, शर्त ये करता भी हो बता, फिर और ना मिले तो हम बताते हैं कैसे नहीं मिलेगा। सिर्फ लेने लेने तक जिम्मेदारी मत समझो, कब उसको करो भी ये। खैर देखो यार, जब तक फाउंडेशन में हो एक ही का चीज करना है। मेंटरशिप में क्या मेंटर करते हैं मुझे नहीं पता, सिर्फ जो पढ़ाया जाए उसको पढ़ने का प्रयास किया करो। जो भी क्लास करो वो 100% पूरा करने का प्रयास करो। यदि ये करते रहे तो पहले अटेम्प्ट में यहाँ खड़े होगे, नहीं तो एक अटेम्प्ट कम से कम 1 साल पीछे करता है आपको। और जब 2-3 साल लग जाता है तो घर वालों की नजरों में, समाज की नजरों में, खुद की नजरों में लगता है कि मैं लायक नहीं हूं। जबकि ध्यान से देखो मौके तो 2 ही 3 मिले, जिसमें एक मौका तो सिलेबस पूरा करने में ही खत्म हो जाता है कई बार। दूसरे मौके में हो सकता है हम रिवीजन नहीं कर पाए, अच्छे से तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन इस पूरे मौके में 2-3 साल लग रहा है। तो देखने वाले के लिए लग रहा है कि यार इसने तो 4 साल लगा दिए, 3 साल लगा दिए, जबकि सच्चाई वो है नहीं। तो कोशिश करो कि जब तक फाउंडेशन में हो सिलेबस के साथ ईमानदारी से, ये वाला तो हम बार बार आपको बताते हैं, ये सब ऐसा नहीं किसी बुक में लिखा गया है या पहले से, ये सब हम लोग आपसे सीख सीख करके चीजें नया लेकर के आ रहे हैं। 2 चीजें नई हो गई हैं आपकी ब्रांच से शुरू हो रही हैं। एक तो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट का फॉर्मेट फाइनल हो गया है, अगले 1 वीक के अंदर आपको मिल जाएगा। और सॉफ्ट मतलब क्या है कि अब आपके पास एक फॉर्मेट लेके आ रहे हैं। सर उसका पीडीएफ तो बना होगा, एक बार खोलिए ना, इनको अच्छा लगे। और एक दूसरा डिजिटल करने जा रहे हैं अब आपके गेट पास, रूम पास, लीव, टेस्ट, जिसमें आपके पेरेंट्स भी एक्सेस कर पाएंगे, आपके नंबर भी, सब कुछ जाएंगे। अब नहीं, ये आपके पेरेंट्स का अधिकार है और आप उनसे अधिकार को छीन नहीं सकते उनसे। इससे 2 फायदे होंगे, आप भी डिसिप्लिन होंगे और हम भी उनके प्रति कमिटेड हो जाएंगे। अभी आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स को पूरा जानने का अधिकार है या नहीं। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को है अधिकार जो अपनी गाड़ी कमाई आपके ऊपर खर्च कर रहा है, और आपको इसलिए नहीं डरना है कि आपके नंबर नहीं आ रहे हैं। आप माँ बाप के लिए प्राउड के एग्जाम्पल हो सकते हैं, कितना मुश्किल इन्वायरमेंट में आप रह पा रहे हैं। असंभव है ये, डेली शेड्यूल में, डेली टारगेट में, डेली कई बार आप मजाक कर रहे हैं, हम आपको धमका रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं है बैठने की फिर भी आपको बैठना पड़ रहा है, आपकी नहीं इच्छा है पढ़ने की फिर भी हम रूम से पकड़ के लेकर के आ रहे हैं। तो बहुत तरीके से आप पे कंट्रोल है, तो आपके माँ बाप को आप पे प्राउड है। हाँ, बस वो ये डरे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि मैं ना रहूं, उस स्थिति में ये इस लायक ना हो कि अपना जीवन ना चला पाए सम्मानपूर्वक, इसलिए वो आपके से थोड़े डरते हैं। इसलिए कई बार वो कठोर रूप से भी आपके सामने आते हैं कि नहीं तुमको पढ़ना होगा, तुमको ये करना होगा। कई बार आप अपनी एज के हिसाब से समझ नहीं पाते, आपको लगता है कि माँ बाप थोप रहे, जबरदस्ती करने। जब लगे ऐसा तो कभी हमारे स्कूल में आना, हमने वहाँ छोटे छोटे बच्चे 12-12, 13-13 साल के बच्चों को हॉस्टल में रखा हुआ है।
और क्या एनर्जी है। जब उनका सेशन ले रहे हैं, उनसे बात करें तो हर बच्चा कह रहा है कि सर हम टॉप करके दिखाएंगे, और मेहनत भी कर रहे हो, जबकि उनको समझ नहीं है टॉप करना क्या होता है। लेकिन वो सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक लगते हैं, और कोई ब्रेक नहीं है। आपके वाले में तो 12:30 से 2:30 में ब्रेक है, फिर डिनर के बाद ब्रेक है। उनका यदि टाइम टेबल, एक बार टाइम टेबल हॉस्टल वाला दिखाएंगे, वो भी दिखाइए, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप जो मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, आपसे भी ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं। ये एक हम बना रहे हैं गुरुकुल अभ्यास पत्रिका। जैसे डायरी है वैसे एक 10-12 पेज का आपको एक फॉर्मेट दिया जाएगा। एक कॉपी आप रखेंगे, एक कॉपी हमारे मेंटर रखेंगे। फाउंडेशन में कोशिश करेंगे आपके पास ही ज़्यादा रहे, जिसमें हम आपका पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे सब्जेक्ट वाइज। आप कितने रेडी हैं, कितना आपका वीक है, क्या छूटा रह गया, क्या कवर करना है, और ये आपका बेसिक फॉर्मेट हो जाएगा। अभी हम ये ऑफलाइन माध्यम में ला रहे हैं, ऑनलाइन में कुछ दिन बाद लाएंगे। अब मान लो हमने आपको मैथ का असाइनमेंट दिया, तो ये फाउंडेशन वालों का है, सिलेक्शन वालों का अलग फॉर्मेट बना है। अब आपको कितने क्वेश्चन का सीट दिया गया, तो मान लो 250 क्वेश्चन का, आपने कितने किए। आप क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपने उसमें रिवीजन 1 बार किया, 2 बार किया, क्या नहीं किया, आपसे हुआ ही नहीं, आप कर ही नहीं रहे हैं। फिर वहां पे मेरी जरूरत पड़ी, सर की जरूरत पड़ी, मेंटर की जरूरत पड़ी, तो वहां पे आप बैठ सकते हैं। अभी क्या हो रहा है डायरी के साथ प्रॉब्लम, कि आप जो बता रहे हैं वही मैं मान रहा हूं। जैसे आज ही किसी का मैं मेंटरशिप कर रहा था, तो उसके 109 110 आते हैं, मुरथल की बात है। तो उसने करते करते कहा जी मेरा कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम है, उसका तरीका बताओ। मैं बेटा आपके नंबर के हिसाब से आपके सभी में प्रॉब्लम है, अभी आपके लिए कोई तरीका नहीं है। अभी 2.5 महीने चुपचाप टारगेट पूरा करिए, जब इसको 30-35 आ जाएगा तब हम आपको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे। तो अब अचानक मान लो तुम्ही में से कोई बच्चा आया और कहा जी मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे। हमने कहा ठीक है, पिछले 15 दिन में कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं वो तो बताओ। सर मैंने ज्योमेट्री पढ़ लिया, अलजेब्रा पढ़ लिया, और मुझे ना मानते हुए भी उसके सामने ये कहना पड़ा कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। अब यहाँ पर सब प्रूफ होगा कि आपने क्लास किया तो असाइनमेंट किया नहीं किया, असाइनमेंट किया तो डाउट आया नहीं आया, कितने डाउट लिए। इससे आपके पास भी एक फॉर्मेट होगा कि जी मेरे इतने टॉपिक हैं और मैंने उनको कितना किया, कौन सा क्लास किया, कौन सा नहीं किया, किस पे मैं कमजोर हूँ, किस पे मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत है। चाहे आप ऑनलाइन करें ऑफलाइन, हमें आपत्ति नहीं। हाँ, हम ये प्राउडली कह सकते हैं कि आज के डेट में हमने सबसे अच्छी टीम आपके सामने ला कर रख दिया है। वो आपके ऊपर है कि आप किसके साथ कंफर्ट है, हमें कोई बाउंडेशन नहीं। अल्टीमेटली आपका पर्पज रिजल्ट है, हमारा पर्पज रिजल्ट है। चीजें दो तरीके से चलती हैं कंपटीशन में, एक वो पढ़ाया जाए जो आपको समझ में आए, और एक वो पढ़ाया जाए जो एग्जाम में आए। तो ऑनलाइन वालों को ये बात अच्छे से समझ में आ गया है कि जो टिपिकल चीज है उसको हटा दो, डिस्कस ही मत करो। क्योंकि मार्केट में 99% कैसे लोग हैं, एवरेज या बिलो एवरेज, जो सेलेक्ट होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब बहुत लोग पढ़ रहे हैं इसलिए, और भीड़ जिधर जाएगी ऑनलाइन या टीचर का नाम वैसा ही मूव करेगा। लेकिन हमारी आपकी दिक्कत क्या है कि हमें आपके साथ एग्जैक्ट पॉइंट पे काम करना होगा। तो ये फॉर्मेट लेके आ रहे हैं। इसी तरीके से मान लो ये मैथ का हो गया, फिर हमने सेम इंग्लिश का बना दिया, फिर हमने वोकैब का आपको दे दिया कि आपने डे 1 रिवाइज किया नहीं किया, कितने वर्ड किए, कितने नहीं किए। तो इससे आपके पास एक फॉर्मेट तैयार हो रहा है कि मेरा क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमने हर बुक को आपके सामने बना के दे दी है। तो हम जितना हमें लग रहा है कि आप एक काम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। हमारे साथ एक प्रॉब्लम आ रही है, वो आप मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें आप अपना पूरा टाइम नहीं दे रहे हैं। कोई 3 महीने रुक रहा है, कोई 4 महीने रुक रहा है, कोई 5 महीने रुक रहा है, कोई 6 महीने रुक रहा है। तो ये मजाक नहीं है नौकरी लगना। हमें 1.5 साल चाहिए आपसे, कम से कम 7 से 8 महीने यहाँ, 7 से 8 महीने वहां। इससे हमारा 2 लॉस हो रहा है। एक, तुम चले जा रहे हो तो उसके जगह पे दूसरा सीट लाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें तो सीट खर्चा पूरा करने के लिए हमें किसी न किसी को सीट रखना होगा। हमारा रेवेन्यू उतना बना रहे, हमारी जरूरतें पूरी होती रहे। जबकि अब तुमको एक लेवल तक पहुंचाया था 6 महीने 8 महीने मेहनत करके,
अब लगा कि अब तुम पे और काम करूंगा तो रिजल्ट आएगा, तुम्हारा भी सपना पूरा होगा और मेरा संघर्ष भी कंप्लीट होगा कि यस मैंने कर दिखाया। लेकिन इन 5-6 महीने में तुम भाग जा रहे हो, फिर मैं दूसरे पे 5-6 महीने मेहनत कर रहा हूँ, फिर वही, मतलब मान लो मैं 200 का बैच लेके आ रहा हूँ, तो उसमें रुकने वालों की संख्या 30, 35, 40, 50 रह रही है फाउंडेशन तक। जब तक सिलेक्शन तक लेके जा रहा हूं तो उसमें से 15-20, लेकिन वो 15-20 रिजल्ट है मेरे। लेकिन समाज की नजरों में क्या चल रहा है कि रिजल्ट तो बहुत कम है, वो तो संख्या पूछ रहा है, वो ये नहीं पूछ रहा है कि इनमें से कितने 1.5 साल रुके आपके साथ, कितने ऐसे रहे जो पूरा आपके साथ टारगेट पूरा किए। कई ऐसे भी हैं कि जो रुके तो हैं लेकिन हमें नहीं मानते हो, वो टेस्ट नहीं देते हैं, वो अपना टारगेट अलग ही बना के अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, तो फिर फायदा नहीं, फिर मत रुको, फिर जाओ। तो इन सारी प्रॉब्लम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं स्कूल में एक्सट्रीम स्ट्रिक्टनेस कर दिया, क्यों? स्कूल में बच्चा एटलीस्ट 1 साल रुकेगा कम से कम। जनरली पेरेंट्स स्कूल चेंज नहीं करते हैं जनरली। आपने भी देखो, ध्यान से देखो, पूरे जीवन काल में 1 या 2 स्कूल में पढ़ाई कर ली होगी। जिस एज में आप आ गए हैं इसमें आप प्रेशर नहीं मानना चाहते हैं किसी का, वो माँ बाप हो सकते हैं, वो हम टीचर्स हो सकते हैं, तो थोड़ा सा भी आपके मन के मुताबिक नहीं हुआ, जो जरूरी है वो नहीं, जो मन के मुताबिक नहीं हुआ तो आप बुरा मान गए और आपने उसको छोड़ दिया। तो वहां हमारा भी कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि हम कर क्या रहे हैं। फिर तो हम भी वही करने लगे जो बाकी कोचिंग कर रहे थे कि आओ सिलेबस पूरा करो, जाओ, हो गया तो फोटो लगा देंगे, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। कोई तो आया कि जी कहे जी मैं 1 साल 1.5 साल 2 साल आपके साथ दे रहा हूँ आपसे तय, और मेरा रिजल्ट आना चाहिए। इसी का एक दोस्त हुआ करता था, क्या नाम है उसका, नंदन। उस बच्चे ने कहा था कि जी हम आपके हिसाब से चलेंगे, नहीं होगा तो हम सबको कहेंगे कि हमारा नहीं हुआ। हम कहे जहां मन करे, फाइनली वो कर गया। तो वैसों की संख्या कितनी है, कम। आप में से भी 1-2 बच्चे मिलते रहते हैं बीच में कि जी आप कहा करो और हम करते हैं, आपकी बात को फॉलो करते हैं। लेकिन वो संख्या कम है, 10%, 20%। वो उल्टा होना चाहिए, 90% मानने वाले होने चाहिए। बेरोजगारी है थोड़ी ना, वो तो नहीं पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि बहुत लोग फेल हो रहे हैं, तो हमारा भी फेल होना नॉर्मल है। कोई आईआईटी वाला थोड़ी ना फेल हो रहा है, कोई नीट वाला थोड़ी ना फेल हो रहा है। सारे बढ़िया बढ़िया, आप पिछले 20 साल का टॉपर निकाल लेना अपने स्टेट का, 10वीं 12वीं के जो टॉपर है आज के डेट में कहाँ है? मोर देन 99% इंडिया छोड़ के माइग्रेट कर चुके हैं गूगल और बड़ी बड़ी कंपनियों में, बढ़िया बढ़िया पोस्ट में। जबकि वो जब 10वीं 12वीं करते तो उन्होंने कहा कि मैं आईएएस करूंगा, लेकिन वो नहीं किए, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में गए और वहां से बड़ी कंपनियां आई, प्लेसमेंट की और लेके निकल गई। जिसका प्लेसमेंट नहीं हो पाता है आईआईटी में, वही लोग आते हैं तैयारी करने के लिए, अदरवाइज मैक्सिमम को अच्छे पैकेज पे लेकर निकल जाते हैं। तो जो ब्रिलियंट लोग हैं वो तो कहीं और हैं, हम एवरेज लोग हैं, तो हमारे सोचने व्यवहार करने का तरीका भी एवरेज जैसा होता है, हमारे बात करने का लॉजिक भी पता नहीं उस तरीके का है। कोई आके ये नहीं कहता कि जी आपके टीचर ने पढ़ाया और हमने चैप्टर पढ़ा और ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम ये आके कह रहे हैं कि जी नंबर नहीं बढ़ रहा है। अरे नंबर बढ़ने के लिए आपने क्या किया ये तो बताइए। मतलब मैं ये कहूँ कि मैं लड़ाई जीत नहीं पाया, चलो मान लेते हैं, लेकिन पहले ये तो बताऊं कि मैंने लड़ाई शिद्दत से लड़ी थी। तो हम सब रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट के लिए जो प्रयास है, जो संघर्ष है, तो मैं मेरी टीम जहां पे हमें लग रहा है कि हम आपके साथ अच्छा कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हम हर 5-6 महीने में कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं, और ये कहीं बुक से नहीं आता है, हम आप ही के साथ काम करते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं क्या हो सकता है। हम पागल थोड़ी नहीं कि हम वहां से जा रहे हैं भूल जा रहे हैं, वहां से जा रहे हैं भूल जा रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं। हमारे दिमाग का लेवल यही हो गया है, हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, मतलब लिटरली हमें नहीं पता है। आपका तो हो सकता है 1-1.5 साल में आप संघर्ष करके, जैसे बच्चा ऑफिसर बन गया, ये बन गया, ये अमित 1-2 साल में यहाँ से निकल जाएगा। हमें यहीं रहना पड़ रहा है, तो हम पे बहुत ज्यादा लोड है। तो इसमें समझदारी क्या है कि आप फायदा उठा लें जो चीजें आपके लिए बनाई गई हैं। हमने कॉन्सेप्ट दिया था आपको कि जैसे इस बच्चे को सिलेक्ट होना है, तो सिलेक्ट होने के लिए इसको ढेर सारी सुविधाएं चाहिए, ढेर सारे टीचर चाहिए, ढेर सारे नोट्स चाहिए, तो ये अकेले नहीं उतना इकट्ठा कर सकता है। तो प्रकृति ने इसके साथ 100 लोगों को भेज दिया कि तुम जाना, फीस देना, टीचर आया जाएगा और ये पढ़ के सेलेक्ट होकर निकल जाएगा।
तुमको लग रहा है कि नहीं तुम अपने लिए दे रहे हो, नहीं, तुम दे इसके लिए रहे हो, दिख नहीं रहा है। इसका दूसरा मतलब क्या है, अब ये तुम डिसाइड कर लो एक्चुअल में कि जो तुम काम कर रहे हो वो क्या कर रहे हो। तो जब तुम ये मान लोगे कि तुम अपने लिए पैसा दे रहे हो, तुम ऑटोमेटिक इसमें सीरियस होते चले जाओगे। सिर्फ गुरुकुल में रहने रहने सिलेक्शन हो जाता ना तो दिक्कत थोड़ी न थी। मैं तो बाहर एंट्री के लिए 5 लाख लगाता, तब भी लोग 50 लाख लेके खड़े होते कि नहीं हमारे बच्चे को एंट्री दे दो, क्योंकि भगवान मिल सकते हैं, नौकरी मिलना मुश्किल है आज के टाइम में। इतना टफ होता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। लेकिन हमने फिर भी चैलेंज दिया कि एक बार रोते गाते हुए 1 साल 1.5 साल 2 साल निकाल लो किसी भी तरीके से, और सीजीएल लेवल का ले जाओ। कांस्टेबल तो देखना कितने लेवल लगेंगे तुम्हारे में से, इसी बार गिनती नहीं रहती है। यूपी आ गया तो शायद ही कोई बचेगा। यूपी कांस्टेबल भी साथ बता रहे हैं, शायद ही कोई बचेगा। हमारे वहां कोई था, एक सर्विसमैन थे, उनको A+B का होल स्क्वायर नहीं आता था, नाम नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं आता था, और यूपी सब इंस्पेक्टर लगे, कुछ भी तो नहीं आता था, तो उनका कट भी नहीं जाता है कुछ। कांस्टेबल में तो पूछो मत। लेकिन फिर वही बात, हमने कांस्टेबल के लिए तो बुलाया नहीं था, हम तो सीजीएल की बात बार बार कर रहे हैं। अभी आप ही में कोई बालक है 12वीं करके आया, कहा जी मैं HCM कर लूं, हेड कांस्टेबल। निकम में तेरे फादर है प्रिंसिपल, वो सोचता होगा कि इसको IAS बनाऊंगा, और ये कांस्टेबल कर लूं सर। मैं कांस्टेबल क्यों करेगा सर, मैं अभी 12वीं करके आया हूं ना, मैं तो 10वीं करके ग्रुप D कर लिया होता, जल्दी हो जाता। तो कम से कम इतनी डिग्निटी तो रखो कि जो आपका एजुकेशन है, जो आपका मेंटल लेवल है, वो अच्छा होना चाहिए। हाँ, फाइनेंशियली वीक है, मेंटल लेवल ठीक नहीं है, उम्र खत्म हो रही है, तो आप छोटा मोटा टारगेट रखें। किसी ने कहा था कि अपने क्षमता से कम का काम करना भी अपराध है, अपने खिलाफ भी और सोसाइटी के खिलाफ भी। तो अपनी क्षमता को पहचानिए। तो ये एक नया सिस्टम आपके लिए लेके आ रहे हैं। इसमें आप में से किसी का कोई सजेशन हो तो आप हमें बता सकते हैं। हमने GS में भी टॉपिक वाइज बना दिया सारा कि कौन सा टॉपिक है, आपको ये भी पता रहेगा सिलेबस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या छूटा है, क्या पढ़ना है, और सब पे हमने A to Z बनाया है। मतलब आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। अब यदि आप इसको अच्छा कर लेते हैं तो हमारा ये मेहनत सफल होगा। हमने 7 साल पहले ही कहा था कि हम सिस्टम बदल देंगे, और हम लगभग बदल रहे हैं। लगभग इसलिए लगाना पड़ता है कि आप इसके लिए तैयार नहीं है। आप ये मान ही नहीं रहे कि 10 महीने 1 साल में नौकरी लग सकती है। तो ये चीजें हम लेके आ रहे हैं। ऑनलाइन वाले में भी अपने पेरेंट्स को बताओ, ऑनलाइन वाला कब दे रहे हैं हम इनको, दे सकते हैं तो यहाँ दिखा भी सकते हैं, वो भी देख लो उसमें क्या क्या दिखेगा। पासवर्ड मत देखना, सब पासवर्ड छिप के लगाइएगा, पेरेंट्स देखेंगे इसको, ये बताते चलिए। ये जो साइट है gurukulswasthya.com, इस साइट के ऊपर आपके पेरेंट्स से गार्डियंस से वो लॉगिन करेंगे, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फॉरवर्ड आपके जैसे लॉगिन करेंगे पूरा एक पैनल खुल आएगा। एक बार खोल, नहीं ऐसे नहीं, खोल के दिखाइए अपना कोई मोबाइल नंबर बताओ पेरेंट्स का और रोल नंबर, आके यहाँ चुपचाप। हाँ अच्छा, अभी एक्टिव नहीं हुआ है। अच्छा हमें कैसा दिखेगा वो दिखाइए। तो पासवर्ड ऐसे छिप के लगा दीजिए। हाँ करिए, एक बार दिखाना जरूरी है। नहीं आप पासवर्ड पे ध्यान, आप चेक लेके। हाँ अभी हम एक्चुअल में ट्रैक नहीं कर पा रहे थे कि कितने दिन घर पे रहा है, हमें ट्रैक नहीं कर पा रहे थे कितना रूम पास लिया है, हमें ट्रैक नहीं कर पा रहे थे कि ऑनलाइन क्लास करता है ऑफलाइन करता है, रेमेडियल में जा रहा है नहीं जा रहा है, मेंटरशिप कितना लिया है पूरे 1 महीने में। अभी ये अचानक मिल गया और 5 मिनट सर थोड़ा तैयारी का तरीका बता दो। मैं क्या मतलब, नहीं सर सोचे थोड़ा पूछ लें आपसे,
मैं मजाक बना रखा है निकम में। अब कुछ कह तो सकते नहीं, मैं ठीक है पढ़ो पढ़ो मेहनत करो। अब आते ही मैं पूछ लूंगा, रुक रुक रोल नंबर बता एक बार। अब बस मैं रोल नंबर डालूंगा, बोला अब बोल क्या पूछ रहा है। तो अब मेरे लिए ट्रैक करना इजी हो जाएगा। तो ये हमने अपनी सुविधा के लिए, सेवा के लिए कर रहे हैं। इसका नाम हमने गुरुकुल श्योर 60 किया हुआ है। वैसे हमारे वेबसाइट का नाम है श्योर 60 गुरुकुल। तो हम जानबूझ के इसको ऐसे किए कि ताकि हमारे लिए कंफ्यूजन हो और पेरेंट्स के लिए भी इजी हो। तो पेरेंट्स लॉगिन है, जैसे स्कूलों में आता है कि पेरेंट्स सब कुछ देख पाते हैं, क्या होमवर्क मिला। अब तुम सीधे जब तुम कुछ बदमाशी करोगे गेट पास का, तो फाइन का तो उसमें भी जाएगा कि आज लौंडे का फाइन लगा है। फोटो का ऑप्शन और डाल रखा है, नहीं किसी को पकड़ा तो घर वालों को फोन करा, पापा ये गलत आरोप लगा रहे हैं पापा। पापा समझदार पापा कह के बात कराना, मैं पहले मारो इसको फिर बताएगा ये गलत आरोप है सही। पापा कैसे पापा हो? तो वो इसमें सुविधा है कि रिकॉर्ड कर दो, फोटो खींच के भेज दो। ये तुम लोग मतलब थोड़ा ईमानदार हो जाते ना अपने साथ, तो हम सिस्टम पूरा वास्तव में बदल देते। और कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं, सिर्फ डेली का काम डेली। 3 घंटे की मैथ की क्लास, तो उसमें जो डाउट आया वो, उस पर जो प्रैक्टिस आया वो, इंग्लिश का मतलब यहाँ जो टीचर खड़ा हो उसके अंदर डर पैदा हो जाए कि आज बच्चा पता नहीं क्या पूछ लेगा। एजुकेशन बहुत आसान हो गया है, टीचिंग। दिख गया? ठीक, दिख गया तो मत करिए भाई। सुनो, ये है कौन देखेगा? ये एडमिन देखेगा। अच्छा, कोई नहीं, अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, तो जब ट्रेनिंग हमारी पूरी हो जाएगी तब आपको ट्रेनिंग दे देंगे। लेकिन हाँ, ये हमारा कई महीने का एफर्ट था। मतलब कई महीने से हम प्लान कर रहे थे और लगभग 2 महीने से वो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे, तो वो चल रहा है। कोई नहीं, पासवर्ड चेंज कर देंगे। ये पेरेंट्स को ऐसे ही दिखेगा। ये मान लो आपका प्रोफाइल है और आपने कितने, वो नहीं रहेगा, कितने गेट पास लिए हैं, कितने रूम पास लिए हैं, मोबाइल जमा किए नहीं किए, कब कब जमा किए हैं। ये बेसिकली एडमिन का है, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कितना गेट पास कितना रूम पास आज इशू किया है और उसके हिसाब से लिस्ट बन जाए। तो ये आपके लिए भी मेंटरशिप आपने लिया नहीं लिया, फिर स्कॉलरशिप का रिजल्ट क्या रहा, कौन रैंक पे रहा, आपका रैंक क्या रहा, आपका परफॉर्मेंस क्या रहा, वो सारा का सारा कवर अप करेंगे। 4-5 चीजें और हैं।